रोबोटिक वर्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर गायनी प्रोसीजर्स। कैसे चूज करा जाए, क्या है आपकी कंडीशन के लिए राइट प्रोसीजर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी ऑन्को सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। तो आजकल बहुत कंफ्यूजन चलती है, रोबोटिक सर्जरी करी जाए या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी जाए। रोबोटिक सर्जरी के अंदर रोबोट सर्जरी करेगा या सर्जन सर्जरी करेगा। और लैप्रोस्कोपी तो काफी सालों से चलती आ रही है, मस्ट बी द सेफेस्ट प्रोसीजर। क्या एक्सपेरिमेंट करा जाए ये रोबोटिक सर्जरी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्या होती है रोबोटिक सर्जरी और क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। वेल, सिमिलैरिटीज के लिए दोनों के दोनों ही मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स है, जिसके अंदर की बॉडी के ऊपर लंबा चीरा नहीं दिया जाता बल्कि छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के इंसिजन्स दिए जाते हैं। कैमरा इंसर्ट करा जाता है दोनों ही सर्जरीज के अंदर और अर्ली रिकवरी, लेस ब्लड लॉस, ये एडवांटेजेस होते हैं। तो पहले हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफी सालों से चली आ रही है और इस सर्जरी के अंदर छोटे छोटे इंसिजन्स दिए जाते हैं पेट के ऊपर और वन ऑफ द इंसिजन्स के थ्रू अंदर कैमरा इंसर्ट करा जाता है और बाकी के इंसिजन्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंसर्ट करे जाते हैं। अब एडवांटेजेस होते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कि छोटे इंसिजन्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली रिकवरी होती है, लेसर टिश्यू डैमेज होता है और अंदर मैग्निफिकेशन मिलती है, तो लेस ब्लड लॉस भी होता है। तभी ये सर्जरी बहुत ही रूटीनली अडॉप्टेड, ग्लोबली अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी है और काफ़ी सालों से चली आ रही है। फर्दर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो कि वूंड हीलिंग से एसोसिएटेड होते हैं, एडहीशंस के कारण होते हैं, उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी को हमारे देश में आए हुए तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है आज की डेट में। इट इज़ एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर और इसके अंदर सर्जन ही ऑपरेट करता है। सो द सर्जन सिट्स एट द कंसोल और जो मूवमेंट्स होती है बॉडी के ऊपर, वो सर्जन की मूवमेंट्स मिमिक हो रही होती है थ्रू द रोबोटिक आर्म्स। सो इस टेक्नोलॉजी से सर्जन थोड़े से डिस्टेंस पे रह करके ऑपरेट कर सकता है, आराम से कंफर्टेबली बैठ करके। अब क्या बेसिक एडवांटेजेस हैं ऑफ रोबोटिक सर्जरी ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो विजन होता है रोबोटिक सर्जरी के अंदर, वो एक 3D विजन होता है, एक बहुत ही इमर्सिव 3D विजन होता है, जिसके अंदर की सर्जन को जितना भी मैग्निफिकेशन क्लोज रखना चाहें, जितनी देर तक रखना चाहें, वो मिल सकता है, जिससे कि ब्लड लॉस और टिश्यू डैमेज और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और फर्दर जो ट्रेमर्स होते हैं, जो कि किसी भी एक ह्यूमन को हो सकते हैं, बेसिक एसेंशियल ट्रेमर्स, वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। प्लस जो एंडोरिस्ट होती है रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी मूवमेंट कैन मिमिक योर हैंड्स की मूवमेंट ऑलमोस्ट 270 to 360 डिग्री, जितना भी आप मूव करना चाहें अपने हाथ को। लैप्रोस्कोपी के अंदर बिकॉज द मूवमेंट अक्कर्स एट द शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, तो उसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। जो कंट्रोल होता है टुवर्ड्स द सर्जन, वो पूरा टाइम मेंटेन रहता है और साथ में एक असिस्टेंट होता है जो कि पेशेंट साइड पर रहता है। सो द पेशेंट इज नॉट अनअटेंडेड, एक पेशेंट साइड असिस्टेंट भी होता है एंड द क्लोजनेस इज जस्ट अबाउट 4-5 feet between the patient and the surgeon and can be more also. स्पेसिफिक और एडवांटेजेस होते हैं कि एनहांस्ड प्रिसिजन, इस सर्जरी के अंदर सर्जरी और भी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है, मूवमेंट्स और कंट्रोल होता है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और क्योंकि सर्जन आराम से बैठा रहता है, तो फटीग ऑफ द सर्जन, जो थकान होती है सर्जन को, वो नहीं होती है। आराम से जब आपका सर्जन कंफर्टेबल है तो सर्जरी और अच्छे होने के चांसेस होते हैं। स्पेसिफिक एडवांटेज होता है उन एरियाज को एक्सेस करने का जो कि नॉर्मली मुश्किल टू रीच होते हैं, डिफिकल्ट टू एक्सेस एरियाज होते हैं। अब जैसे पेल्विस, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है पेट का, उसका एक्सेस इन दैट नैरो एरिया बिकम्स डिफिकल्ट।
सो पेल्विक सर्जरीज के अंदर काफ़ी स्पेसिफिक एडवांटेज है, बिकॉज जो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट जाते हैं वो काफ़ी डेप्थ में जाते हैं. सर्जिकल एडवांटेज होता है सर्जन को, क्योंकि हैंड की मूवमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 360 डिग्री रोटेशन हो जाता है हाथों की मूवमेंट का, विच मिमिक ऑन टू द बॉडी थ्रू द रोबोटिक आर्म्स. इससे कि फाइन डिसेक्शन करना, सूचरिंग करना, टांके लगाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है एंड ईज के साथ विदाउट ट्रॉमा टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हो जाता है. फिर देर इज अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज इतनी प्रिसाइज सर्जरी होती है. आप उसी टिश्यू को जाकर के कट करेंगे जहाँ पे एग्जैक्टली कट करना है, बिकॉज योर विजन इज 3D. सो आसपास के स्ट्रक्चर्स की इंजरी होने के चांसेस, नर्व इंजरीज, वेसल इंजरीज, ब्लीडिंग, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ों के इंसिडेंट्स जो होता है रोबोटिक सर्जरी के अंदर, ये और भी ज़्यादा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. देन बिकॉज ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस टू द सर्जन, पेशेंट के लिए कैसे एडवांटेजेस है? लेसर पेन. जो पोर्ट्स डाले जाते हैं रोबोटिक के अंदर, उनकी मूवमेंट्स अराउंड दैट एक्सिस ऐसी होती है कि जहाँ जहाँ पे पोर्ट्स डाले जाते हैं वहाँ पे भी पेन कम होता है. लेसर ब्लड लॉस, और भी ज़्यादा रिड्यूस्ड हॉस्पिटल स्टे, लेसर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं रोबोटिक सर्जरी. पर्टिकुलरली यूजफुल है इन यूट्रस के कैंसर, जिनको कि एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है. स्पेसिफिकली इन टाइप के कैंसर्स के अंदर एक मोड चाहिए होता है आईसीजी डाई के साथ, जिससे कि गांठें यानी कि लिम्फ नोड्स निकाली जाती है, जिसको कि फायरफ्लाई मोड कहा जाता है. और अर्ली ओवेरियन कैंसर्स के अंदर, फाइब्रॉइड्स के अंदर, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, ये काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर की रोबोटिक सर्जरी का डिस्टिंक्ट एडवांटेज है. अब लैप्रोस्कोपी भी काफ़ी अच्छी सर्जरी है, तो क्यों चूज करी जाए और कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसके अंदर की चूज करा जाए रोबोटिक सर्जरी ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? वेल, फर्स्टली अगर मोटापा ज़्यादा हो, ओबेसिटी ज़्यादा हो, डेफिनेटली गो एंड चूज रोबोटिक सर्जरी. अगर आपकी पहले मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं, देन अ लॉट ऑफ टाइम्स अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिशंस होती है, चिपका हुआ होता है, देन अगेन चूज रोबोटिक सर्जरी. इफ आपकी कैंसर की सिचुएशन है, देन अगेन देर इज़ अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी. वेल, ये सब सारे एडवांटेजेस थे. अब लिमिटेशंस भी है रोबोटिक सर्जरी की. इट इज़ नॉट अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली एट एवरी सेंटर. कॉस्ट जो होती है इट इज़ हायर देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. इसका इक्विपमेंट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑल दीज आर एडेड कॉस्ट जो कि पेशेंट को बेयर करना पड़ता है. और यू हैव टू हैव सर्जन्स हु आर ट्रेन्ड इन रोबोटिक सर्जरी, जिनका अपना एक लर्निंग कर्व हो चुका है एंड हु आर वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म रोबोटिक सर्जरी. सो इट विल टेक सम मोर टाइम कि रोबोटिक सर्जरी देश में हर जगह मिले हर किसी को विदाउट एनी लैक ऑफ एक्सेस. सो आज हमने बात करी क्या होती है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, क्या होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, क्या होते हैं डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और आज की डेट में क्या है करंट लिमिटेशंस. आई होप ये आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सर्जरी यू वुड वांट टू प्रेफर. थैंक यू.